Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. I am Ramlan Vishkarma, Department of Pharmacy. Today deliver my lecture Pharmaceutical Engineering B Pharma third sem on heat transfer. So guys, आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में जो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट की हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है या किस किस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र की हीट ट्रांसफ़र क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एंड लास्ट है डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड एवोपरेशन। हीट ट्रांसफ़र और एवोपरेशन में अंतर भी जानेंगे। सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र इज द मेजर यूनिट ऑपरेशन इन फार्मेसी। हीट ट्रांसफ़र जो है फार्मेसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है या महत्वपूर्ण वर्क बोलेंगे। हीट ट्रांसफ़र का यूज किया जाता है जो भी हम प्रोडक्शन में काम करते हैं। तो ये हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर की और हीट को ट्रांसफ़र करना है, यानी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें एनर्जी को क्या करना है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हमको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। और इसका महत्वपूर्ण वर्क होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है या फ्लो करती है, जो अपने लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, जिसको हम हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। अच्छा, इसके हीट ट्रांसफ़र करने के लिए 3 मैकेनिज्म भी होती हैं इसकी, जिसको हम कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन भी बोलते हैं। इन 3 चीज़ों से या 3 तरीके से हीट का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर आती है बात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र की, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं हीट ट्रांसफ़र के। तो पहला है मॉडल्स बेसिक द हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई मोड्स। सबसे पहले हमें क्या है कि हीट ट्रांसफ़र को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कौन से मोड हो सकते हैं, कौन सा मीडियम हो सकता है, उसके लिए भी हम ऑब्जेक्टिव्स रहता है। दूसरा कैलकुलेशन थर्मल रेजिस्टेंस का पता करने के लिए, परफॉर्म ऑन द एनर्जी बैलेंस टू डिटरमाइन, एनर्जी बैलेंस को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए, टेम्परेचर एंड हीट फ्लक्स, आइडेंटिफाई फाइंड्स एंड द कैलकुलेट फाइंड परफॉर्मेंस, और उसके कौन कौन से परफॉर्मेंस की किस तरीके से वो वर्क करता, सॉल्व द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ट्रांजिट हीट ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, और उसमें हीट ट्रांसफ़र में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं या कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर भी वर्क किया जाता है। कैलकुलेट द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर द इंटरनल फ्लो, और उसका फ्लो कैसा होता है, फ्लो के बारे में भी हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि कौन कौन से फ्लो के। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर एक्सटर्नल फ्लो। एक्सटर्नल फ्लो के बारे में डिजाइन एंड साइज हीट एक्सचेंजर, प्रिडिक्ट हीट एक्सचेंजर परफॉर्मेंस, कैलकुलेट द रेडिएशन व्यू फैक्टर्स, रेडिएशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिटरमाइन द रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र कि हीट ट्रांसफ़र की कौन कौन सी एप्लीकेशन है या कहाँ पे हम हीट ट्रांसफ़र का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एवोपरेशन। एवोपरेशन में हीट ट्रांसफ़र इज द सप्लाइड ऑर्डर टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एवोपरेशन की प्रोसेस करना पड़ती है, जहाँ पे हम हीट ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं। यानी एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स है तो उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको हमको हीट करना पड़ेगा वाटर के साथ, या उसमें जो भी वाटर होगा उसका एवोपरेशन होगा जब हम उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे या हीट करेंगे उसको। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन है हीट इज द सप्लाइड टू अ मिक्सचर फॉर कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वेपर। कोई मिक्सचर है, कोई अपने पास सॉल्यूशन है, तो उसको क्या करना है, डिस्टिलाइज करना है, यानी डिस्टिलेशन करना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड इनटू वेपर में, वो किसमें, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी उसमें कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो एवोपरेट होता है वो एवोपरेट हो जाएगा और अपने पास प्योर मटेरियल उसमें या लिक्विड बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन बोलेंगे या डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। फॉर ड्राइंग द बेट ऑफ ग्रेनुलेशन। जब कोई ग्रेनुलेशन बनाते हैं फार्मेसी में, प्रोडक्शन में ग्रेनुलेशन बनाने पड़ते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उनको ड्राई करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी हम हीट ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं और जो ड्राइंग प्रोसेस को पूरा करता है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन द हीट टू ब्रिंग आउट द सुपर सैचुरेशन व्हेन प्रमोट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द
ड्रग क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हमें किसी भी ड्रग्स के या ग्रेन्यूल्स के क्रिस्टल बनाना है तो उसमें जो भी मॉइस्चर या जो भी लिक्विड मीडिया रहता है उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई या उसको हटाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो जब भी हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें हीट ट्रांसफ़र की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है स्टलाइजेशन। फॉर द स्टलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑटोक्लेव्स आर द यूज विद द स्टीम्स एंड हीटिंग मीडियम। यानी स्टलाइजेशन का मेन रोल होता है अपना जब माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में होता है, माइक्रोस वगैरह में, कि कोई भी अपने पास जो भी ग्लासवेयर वगैरह है उसको क्या करना है, स्टलाइज करना, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोवेव्स है ग्लासवेयर उसको साफ करना है, तो उसमें किल करने के लिए स्टलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम हीट ट्रांसफ़र के द्वारा भी स्टलाइजेशन की प्रोसेस करके हम उसको स्टलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र कि इसकी कौन कौन सी मैकेनिज्म है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि हीट ट्रांसफ़र की 3 मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहली बात आती है कंडक्शन की। कंडक्शन क्या है, तो कंडक्शन है व्हेन हीट फ्लो इन द बॉडी इन द अचीव्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स विथ मिक्सिंग। यानी जब कंडक्शन क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई रॉड लेते हैं, आयरन की रॉड लेते हैं, तो उसमें क्या मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं। तो हम उसके एक किनारे को जब गर्म करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगी और वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी प्रकार से पूरी रॉड में जो भी मॉलिक्यूल्स से एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो एक एक मॉलिक्यूल्स गर्म होगा, हीट होगा और वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी हीट ट्रांसफ़र करते जाएगा। इस तरीके से पूरी रॉड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, यानी उसकी क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन सॉलिड फॉर्म में रहता है, आयरन क्या अपना सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं हीट को एक से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इन दिस द मैकेनिज्म हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। कन्वेक्शन का रोल रहता है लिक्विड में। लिक्विड में कैसे रहता है कि हमें किसी पानी को या वाटर गर्म करना है तो क्या करना पड़ता है कि जब हम किसी बर्तन में वाटर लेते हैं और उसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो हीट की जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, बर्तन को गर्म करेगी। गर्म करेगी तो क्या उसमें पानी भी भरा हुआ है, वाटर भी भरा हुआ है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो वो क्या जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। तो जो भी मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं और जो भी मॉलिक्यूल्स उसके कूल रहते हैं वो नीचे आएंगे। इसी प्रकार से प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो वाटर क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, यानी गर्म होने के बाद मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और जो कूल मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे। तो इस प्रकार से पानी भी अपना गर्म हो जाएगा, वाटर गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस किस में होती है, लिक्विड में होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, इन दिस केस द हीट द ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू द स्पेस बाय द मीन्स। यानी हम इसमें रेडिएशन में क्या रहते हैं कि रेडिएशन में जो भी मैग्नेटिक रेज रहती हैं, किरणें रहती हैं, उनके द्वारा हीट ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जब हम कपड़े धुलते हैं और कपड़ों को धुलने के बाद हम बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, तो क्या करते हैं, सूर्य की जो रोशनी या किरणें होती हैं उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट अपने कपड़े सूख जाते हैं। तो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो मीडियम क्या होता है, एयर। यानी एयर को गर्म करेंगे, हवा को गर्म करेगी जो रे हैं, यानी सूर्य से जो आने वाली रेज हैं या किरणें हैं वो क्या करेंगी, मीडियम को गर्म करेंगी। मीडियम अपना एयर है और एयर क्या करेगी, कपड़ों को सुखा देगी, उसको एवोपरेट कर देगी, उसमें जो भी वाटर है या गीला है उसको क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे। दूसरा, ठंडियों में ठंडी भी लगती है तो अपन आग जला करके उसकी रोशनी किरणें जो रहती है, आग से रेस रहती है, उससे भी अपनी ठंड को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो वहाँ पे भी रेडिएशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में इसमें क्या दो तरीके से हम हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर। हीट इंटरचेंजर कहलाता है दीज आर दोज द डिवाइस विच ऑल द यूज ट्रांसफेरिंग हीट फ्रॉम द वन लिक्विड टू अनदर। यानी एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में हम हीट इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी उसके दोनों के माध्यम क्या, दोनों सब्सटेंस सेम होंगे, सेम नेचर के होंगे, लिक्विड टू लिक्विड होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, दीज ऑल द डिवाइस विच आर द यूज द ट्रांसफेरिंग फॉर बिटवीन द टू और मोर फ्लूइड्स। यानी एक या एक से अधिक फ्लूइड्स उसमें होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। और इसमें क्या है, दीज आर यूज बोथ द कूलिंग एंड हीटिंग प्रोसेस। इसमें कूलिंग एंड हीटिंग प्रोसेस, दोनों प्रकार की कूलिंग प्रोसेस यूज करती है। यानी एक कोल्ड अपना सब्सटेंस होगा और एक हीटिंग सब्सटेंस होगा, यानी जो गर्म होगा।
एग्जाम्पल में हम देखें टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में इसमें है, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में है पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और तीसरा अपना क्रॉस फ्लो। पैरेलल फ्लो में देखेंगे, पैरेलल फ्लो में होता है कि जब हम एक ट्यूब लेते हैं और इसमें अपन को तीन चीज़ें, इसमें डायरेक्शन जो होता है सेम रहता है, यानी हम अगर इसमें ट्यूब लगी हुई है बीच में तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें गर्म हॉट वाटर को इनलेट कराएंगे और ऊपर जो नीचे ट्यूब लगी हुई है इसमें अपन क्या करेंगे, कोल्ड वाटर को इनलेट कराएंगे। तो जब हॉट वाटर को इनलेट कराएंगे तो दोनों का फ्लो क्या है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, केवल इन दोनों में केवल डायरेक्शन का ही अंतर रहता है। तो दोनों में जाएंगे तो ऊपर जो है कोल्ड वाटर है और नीचे अपना क्या है, बीच में अपना हॉट वाटर है। तो कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, जब हॉट वाटर की सतह से अटैच होगा या टच करेगा तो क्या करेगा, ऊपर का कोल्ड वाटर भी हीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ये कि जो अपनी हीट थी इसमें बीच वाले जो आपको ट्यूब दिख रहा है इसमें हॉट वाटर थे, वो अपनी एनर्जी किस में ट्रांसफर कर देगा, कोल्ड वाटर में कर देगा। तो ये कहलाएगा पैरेलल। दूसरा है काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो में क्या, इफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट स्टीम एंड कोल्ड लिक्विड अपोजिट, यानी इसमें डायरेक्शन क्या है, अपन को डायग्राम दोनों सेम दिख रहे हैं, केवल इसमें अपन को डायरेक्शन देखना है। इसमें अपना डायरेक्शन सेम है, जिस तरफ अपन कोल्ड वाटर फ्लो करेंगे या हॉट वाटर फ्लो होगा उसी तरह अपना कोल्ड वाटर जा रहा है। इसमें क्या है, एक तरफ आ रहा है अपना कोल्ड वाटर और दूसरी तरफ जा रहा है अपना हॉट वाटर। तो इसमें फ्लो जैसे अपन ये दिख रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, अपना कोल्ड वाटर आ रहा है, इस तरफ अपना क्या जा रहा है, हॉट वाटर जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे जो ट्यूब है इसमें हॉट वाटर जा रहा है और इसमें क्या हो जाएगा, जो भी कोल्ड वाटर इसमें अटैच होगा या टच होगा इसकी सतह से, वो उसको हीट ट्रांसफर कर देगा। क्रॉस फ्लो में क्या होता है, इन विच डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड, यानी एक बीच के पाइप से क्या हो रहा है, हॉट वाटर आ रहा है और ऊपर से दूसरे पाइप से क्या रहा है, कोल्ड वाटर गिर रहा है, यानी इसको क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे हॉट वाटर क्या अपनी एनर्जी किस में ट्रांसफर कर देगा, कोल्ड वाटर को कोल्ड वाटर में ट्रांसफर कर देगा या ठंडे पानी में ट्रांसफर कर देगा, तो वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये कहलाता है अपना क्रॉस फ्लो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी तीनों में अंतर बताया गया कि कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन क्या है। कंडक्शन कहलाता है एनर्जी ट्रांसफर बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होता है, अपनी एनर्जी वो डायरेक्ट ट्रांसफर करता है, जो भी आपका माध्यम होगा या जो भी आपका सब्सटेंस होगा। कन्वेक्शन में केवल गैस से लिक्विड में या इसमें फ्लो होता है, यानी दो सब्सटेंस रहते हैं, गैसेस रह सकता है और लिक्विड रह सकता है। रेडिएशन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी वेव्स या रेस की इसमें आवश्यकता पड़ती है, जिसमें रेडिएशन होता है। दूसरा कंडक्शन क्या है, एनर्जी फ्लो डायरेक्ट फ्रॉम द वार्म ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, यानी इसमें वार्म यानी गर्म से ठंडी की ओर इसमें क्या आ जाता है, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेम डायरेक्शन, यानी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, इसमें मूवमेंट होता है, तो जो क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में, दोनों कोल्ड से हीट में करेंगे या हीट से कोल्ड में करेंगे। रेडिएशन में क्या रहता है, रेडिएशन के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं अपने माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इसमें ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट एनर्जी, यानी जो भी रेडिएशन की एनर्जी रहती है या किरणें वगैरह रहती हैं उसमें अपन रेडिएशन से हीट ट्रांसफर करते हैं। कैन ऑकर्स विथ ऑन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस अंटिल यूनिट ऑब्जेक्ट टेम्परेचर आर इक्वल, इसमें दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है या जो भी अपना ऑब्जेक्ट रहता है। तो साइकिल ऑकर्स दी टेम्परेचर डिफरेंट एग्जिट, इसमें साइकिल जो प्रोसेस चलती है इसमें डिफरेंट टेम्परेचर हो जाता है। कैन ट्रांसफर एनर्जी दर थ्रू द एम्प्टी स्पेस, इसमें कुछ स्पेस या कुछ नेक्स्ट न्यू चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है ड्राइंग एंड एवोपरेशन में अंतर क्या है। ड्राइंग कहलाता है इन ड्राइंग प्रोसेस में द ऑपरेशन यूजुअली कैरियड और द सॉलिड मटेरियल, एग्जाम्पल पाउडर और प्रोडक्ट्स, यानी सॉलिड मटेरियल्स के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जबकि एवोपरेशन में क्या होता है, अपने पास लिक्विड मीडिया होता है, सॉल्यूशन में मिक्सचर होते हैं, उसमें एवोपरेशन की प्रोसेस करते हैं। ड्राइंग में ड्राइंग इज द मोस्ट द केस मीन्स द रिमूवल ऑफ द रिलेटिव स्मॉल अमाउंट, यानी इसमें स्मॉल अमाउंट्स में मॉइस्चर या आपका लिक्विड मीडिया रहेगा जिसको हमें हटाना पड़ता है या ड्राई करना पड़ता है। एवोपरेशन में रिमूवल ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, जिसमें वाटर की मात्रा या लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम एवोपरेशन की प्रोसेस करते हैं जिसको उसके सॉल्यूशन। इन केस मोस्ट द ड्राइंग द इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ वाटर टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इसमें एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पे भी हम उस पर ड्राइंग कर सकते हैं। वेयर एवोपरेशन मीन द रिमूवल ऑफ वाटर बाई बॉइलिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो रहता है उसको बॉयल करके हम एवोपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन ड्राइंग वाटर इज यूजुअली रिमूव बाई द सर्कुलेटिंग एयर ओवर द मटेरियल इन ऑर्डर टू कैरी अवे वाटर
वेपर, इसमें वेपर या वेपोराइजेशन के द्वारा भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। जबकि एवोपरेशन में एवोपरेशन वाटर रिमूव फ्रॉम द मटेरियल प्योर वाटर वेपर मिक्स विद अदर गैसेस, उसमें कुछ और भी मटेरियल या सॉल्यूशन मिक्स है, उसमें हम एवोपरेशन की प्रोसेस करके उसको प्योर सॉल्यूशन के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा हीट ट्रांसफ़र का टॉपिक हो गया। थैंक यू।